सुनील प्रजापति एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत लेसन नंबर 2 में बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, समप्रसारी विलयन, जिसको आप आइसोटोपिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो देखिए, पहले आपको बता दें, समप्रसारी विलयन से पहले आप पराशर दाब भी पढ़ चुके हैं और आपने कहा है कि पराशर दाब वह दाब होता है जिस पर पराशर की क्रिया रुक जाती है। तो देखिएगा, समप्रसारी विलयन में समान ताप पर जिन विलयनों के पराशर दाब समान होते हैं उन्हें समप्रसारी विलयन कहते हैं। याद हुआ, समान ताप पर जिन विलयनों के पराशर दाब समान होते हैं उन्हें समप्रसारी विलयन कहते हैं। समान ताप पर दो समप्रसारी विलयन को एक दूसरे से अर्धपरिगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता है, अर्थात पराशरण नहीं होता है। यानी समप्रसारी विलयन में अगर आप दो बीकर ले लें, जैसे आपके पास दो बीकर हैं, ये भी एक बीकर है, ये बीकर है, दोनों का पराशरण दाब समान है। मान लो यहाँ पर पराशरण दाब 50 पास्कल है, तो यहाँ भी 50 पास्कल है, और ये एक अर्धपरिगम्य झिल्ली के द्वारा आपने इसको जोड़ दिया है बाबू। तो जब समप्रसारी विलयन होगा तो इसमें पराशरण की क्रिया नहीं होगी, यानी पराशरण की क्रिया इधर से न तो विलायक के कण इधर जाएंगे, नहीं तो इधर से इधर आएंगे, पराशरण की क्रिया नहीं होती है। इसी को हम लोग कहते हैं समपराशरण विलयन। आगे तनी हम लोग और बढ़ते हैं और देखते हैं एक टॉपिक को कि वैद्युत अनपघटयों के समप्रसारी विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान होती है यदि दो वैद्युत अपघटय ए और बी समप्रसारी विलयन की मोलर सांद्रता क्रमशः Na/Va Nb/Vb होता है, यानी Na/Va Nb/Vb, जहाँ Na और Nb क्रमशः ए और बी के मोलों की संख्या है, V और Vb क्रमशः ए और बी के विलयनों का आयतन लीटर में है। तो समझ गए होंगे, समप्रसारी विलयन में समान ताप पर विलयनों का जो दाब होता है समान होता है, कभी आप इसको भूलने वाले नहीं हैं। अब हम लोग के पास देखना है अतिप्रसारी और अल्पप्रसारी विलयन। अतिप्रसारी और अल्पप्रसारी विलयन में कहेंगे कि समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का पराशरण दाब अधिक होता है उससे अतिप्रसारी विलयन, और जिस विलयन का पराशरण दाब कम होता है उससे हम लोग अल्पप्रसारी विलयन कहते हैं। याद करिएगा, समान ताप पर दो विलयन है, मान लो कि हमारे पास समान ताप है, दो विलयन है, एक का पराशरण दाब 100 पास्कल है, एक का 50 पास्कल है, तो जिसका अधिक है उसको हम लोग कहेंगे अतिप्रसारी विलयन, जिसका कम है उसको हम लोग कहेंगे अल्पप्रसारी विलयन। कभी आप इसको भूल नहीं सकते हैं। आइए अब देखेंगे, दो भिन्न पराशरण दाबों के विलयनों का एक अर्धपरिगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक का प्रवाह अल्पप्रसारी विलयन से अतिप्रसारी विलयन की ओर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू। विलायक के कण जो होते हैं हमेशा अल्पप्रसारी विलयन से अल्पप्रसारी विलयन से अतिप्रसारी विलयन की ओर। देखो, हाइपोटोनिक इसको कहते हैं, इसको हाइपोटोनिक कहते हैं, अंग्रेजी में होता है। उदाहरण के लिए देखिए, लाल रुधिर कोशिकाओं को शुद्ध जल में रखने पर वो फूल जाती है। याद करिएगा, लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती है शुद्ध जल में रखने पर फूल जाती है। अभी चित्र देखेंगे 2.5, क्योंकि कोशिका में उपस्थित विलयन का पराशरण दाब अधिक होने के कारण शुद्ध जल कोशिका झिल्ली में होकर कोशिका में प्रवेश कर जाता है। माने कोशिका के अंदर अधिक जल होता है जिसके कारण वह उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरीके से ए नंबर फिगर है। इसके विपरीत रुधिर कोशिकाओं में सोडियम क्लोराइड की जो इसमें 1 मोल विलयन में रखते हैं। देखो, ये कोशिका है, ठीक है ना, इसमें जल को ग्रहण कर रहा है, यहाँ जल को देखो, ये है आइसोटोनिक, माने ये आपका है समप्रसारी विलयन, ये आपका हाइपोटोनिक अतिप्रसारी विलयन, और हाइपोटोनिक ये आपका तीनों विलयनों को दिखाया गया है। कोशिका सिकुड़ जाती है क्योंकि कोशिकाओं में उपस्थित विलयन का पराशरण दाब सोडियम क्लोराइड के पराशरण दाब से कम होने के कारण कोशिकाओं में से जल कोशिका झिल्ली में सोकर सोडियम क्लोराइड विलयन में आ जाता है, कोशिका का समप्रसारी विलयन होता है आपका। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा समप्रसारी विलयन अतिप्रसारी विलयन क्या होता है। धन्यवाद।